इटावा में यादव कथावाचकों के साथ अभद्रता का मामला लगातार सुर्खियों में। इस दौरान कई सारी चीज़ें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो वो वायरल वीडियोस जिनमें उन यादव कथावाचकों के साथ में अभद्रता की गई, उनका सर मुड़वाया गया, उनके नाक रगड़वाई गई महिलाओं के पैरों में, और आरोप तो ये भी लगाए गए कि उनके ऊपर महिला का मूत्र भी छिड़काव किया गया उनके शुद्धिकरण के लिए। ये मामला जैसे आगे बढ़ा तो इस मामले की जो जांच है वो झांसी की पुलिस को दी गई, ना कि इटावा की पुलिस को। जब इस तरह की बातें सामने आईं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एसएसपी से जाकर मुलाकात की और कहा कि रेणु तिवारी जो परीक्षित जयप्रकाश तिवारी की पत्नी है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि वो यादव समाज के लिए लगातार अभद्र बातें कुछ वीडियोस में कर रही थी। ऐसे आरोप भी लगाए गए थे रेणु तिवारी पर, जिसकी सफाई में रेणु तिवारी पहले तो कहती हुई दिखी कि एआई के ज़रिए उन वीडियोस के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद में रेणु तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और अब इस मामले में जो नया मोड़ है वो ये है कि झांसी की पुलिस, कहा जा रहा है कि वो इटावा के इस मामले में जांच करने के लिए वहां पहुंच चुकी है। नादरपुर में हुई कथावाचकों के साथ घटना के बाद वहां जिस तरह से उपद्रवियों ने हमला किया और पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी, उसके बाद कुछ लोगों की लगातार गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने यह जांच का अनुरोध करते हुए झांसी प्रक्षेत्र को सौंप दी गई। झांसी से नियुक्त की गई पुंछ थाना की टीम ने कल शाम को दादरपुर पहुंच करके वहां जो परिचित थे जयप्रकाश तिवारी और वहां जो लोगों ने शिकायत की थी, उन सभी से जानकारी हासिल की और इसकी अब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इस जांच में क्या निकलता है, गिरफ्तारी और हुए हमले को लेकर के किस तरह की आगे कार्रवाई बढ़ती है। जैसे जैसे ये मामला वायरल हुआ, वो कथावाचकों के अपमान के वीडियोस वायरल हुए, यादव संगठन इटावा की ओर कूच करने लगे और वो इस ब्राह्मण बाहुल्य गांव की ओर बढ़े, और लगातार इस तरह के कई वीडियोस आए जहां पर यादव समाज के लोगों की पुलिस के साथ में झड़प हुई, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई थी, कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और इस दौरान एक वीडियो वो भी वायरल हुआ जिसमें सीयू नाम पूछकर लोगों को गिरफ्तार करते हुए भी देखे गए। उस वीडियो पर भी आप नजर डाल लीजिए। रेणु तिवारी के खिलाफ एफआईआर की मांग समाजवादी पार्टी और यादव संगठनों से जुड़े हुए लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में एक और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि संत सिंह यादव और मुकुट मणि यादव जिनके साथ में अभद्रता की गई थी वो फिलहाल कहाँ हैं। उनकी पत्नी संगीता यादव लगातार कह रही हैं कि जब से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो दोनों गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है, किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। साथ ही संगीता ये भी अपील करती हुई देखी गई यादव संगठन के लोगों से कि वो चाहती हैं कि लोग इटावा की ओर, उस गांव की ओर ना जाएं। वो चाहती हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में उन्हें इंसाफ दिलाए। उसके बाद कहाँ गए आपके पति 22 तारीख के बाद, कुछ पता चला? जी नहीं, कोई फ़ोन वगैरह? कोई फ़ोन नहीं, फ़ोन तो स्विच ऑफ है उनका। किसी की जानने की कोशिश की आपने, कहाँ है कहाँ नहीं है किसी की बात? अब दूसरे का हमारे पास फ़ोन ही नहीं है, उन्हीं का हम फ़ोन रखते थे, क्योंकि हम दूसरे का फ़ोन रखते नहीं हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी हैं, आप लोग तो देख रहे हैं, छोटे छोटे हैं। जिस तरह से एक और संत सिंह यादव का परिवार है जो पुलिस प्रशासन से इस मामले में इंसाफ मांग रहा है कि उनके साथ में न्याय होगा, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण पक्ष, ब्राह्मण परिवार यानी परीक्षित जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी का परिवार भी है। उनका भी कहना है कि उन्हें भी इंसाफ चाहिए कि जिस तरह से उनकी कथा में लोगों ने अपनी जानबूझकर अपनी जाति छुपाई, पहचान छुपाई और उनकी पूजा को खंडित किया। तो वहीं पर इस पर एक और पक्ष है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दोनों ही कथावाचकों को सम्मान देकर राजनीतिक मोड़ दिया है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।